एक गर्भवती हाथी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। यह बहुत दुखद घटना है जिसका पूरे देश में रोष प्रकट किया जा रहा है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है, लेकिन और भी घटनाएं हैं जो बहुत शर्मसार करने वाली हैं। और जगह मैं नहीं जानता, लेकिन सुल्तानपुर ज़िले में मैं लगातार देख रहा हूँ। पिछले काफ़ी महीनों से मैं यहाँ पर छुट्टा जानवरों को आश्रय मिल जाए, उनको रहने भोजन मिल जाए, इसकी चिंता करे प्रशासन। इसके लिए लगातार मांग कर रहा हूँ, लेकिन आज तक कभी भी मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। जब भी बात की गई तो फला इतने जानवरों को दूसरे गौशाला में पहुंचा दिया गया, इतने जानवरों को इस गौशाला में पहुंचा दिया गया। लेकिन जब भी मैं शहर में निकलता हूं तो देखता हूं सब्जी की दुकानों पर, फल की दुकानों पर, किराना की दुकानों पर लोग आते जाते रास्तों में छुट्टा जानवरों को मारते हैं, दुत्कारते हैं। वो बेचारे घूमते रहते हैं। उनसे कई बार बच्चों को डराते भी हैं, महिलाओं को भी डराते हैं। लोगों का रास्तों में चलना भी दूभर हो जाता है। जगह जगह सांडों का झुंड खड़ा रहता है, आवागमन बाधित होता है और इधर उधर घूमने के कारण जानवरों को अलग से समस्या होती है। लेकिन इस दिशा में सोचने वाला कोई नहीं है। नगर पालिका प्रशासन से जब बात की गई या जिला प्रशासन से बात की गई, कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सका। यह बहुत दुखद स्थिति है। ऐसा ना हो समाज में कि जब हत्या हो जाए तभी लोग दुख प्रकट करें। इस स्थिति को देख करके भी दुख प्रकट करना चाहिए। और सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ की सांसद माता मेनका गांधी जी हैं, जिनका पशु प्रेम पूरी दुनिया में जाहिर है, जो पशुओं से अत्यधिक लगाव करते हैं। अभी मैंने सुना था कि चुनाव के दौरान एक गधे का बच्चा कहीं चोटिल था तो उसको उन्होंने इलाज के लिए दिल्ली भेजा था। उसके बाद भी कई जगहों पर मैंने सुना कि वो पशुओं से उनका बड़ा विशेष लगाव है। मैं चाहता हूं कि वो और उनके चाहने वालों से मैं निवेदन करता हूं, जो उनके करीबी लोग हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि उनको सुल्तानपुर नगर में पशुओं की दुर्दशा की जानकारी दी जाए। उनको बताया जाए कि यहाँ पर नगर में पशुओं पर किस तरह से अत्याचार होता है और किस तरह से पशु कई बार इंसानों पर, बच्चों पर, स्कूल आते जाते छात्रों पर हमला भी कर देते हैं, किस तरह से रास्ता रोक देते हैं। कितनी समस्याएं होती हैं जब पशुओं को ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं मिल पाती है तो। और कितनी बार मैंने पत्र लिखा, भी जल्दी में एक पत्र लिखा था जिसका निस्तारण 15 मई को करना था। 15 मई 2020 को, इसी पिछले महीने में मैं देखता रहा जन सुनवाई पोर्टल पर, निस्तारण नहीं हुआ। 15 मई तक जब निस्तारण नहीं हुआ तो मैंने उसका रिमाइंडर डाला। अचानक 2-3 दिन बाद ईओ नगर पालिका ने निस्तारण कर दिया और कहा कि 138 समथिंग जानवरों को गौशाला पहुंचा दिया गया, जबकि नगर में कोई भी परिवर्तन नहीं है। आज भी मैं देखता हूं कूड़ों के ढेर में सांड, गाय, गधे, कुत्ते ये सब दौड़ते रहते हैं। मैं बाज़ार में देखता हूँ डांटे जाते रहते हैं। कई जगह तो मैं देखा गाय को डंडे से मारते हैं लोग। उनकी भी मजबूरी है, क्या करेंगे, दुकान लगाए हैं, गाय खाने जा रही, भूखी है तो करेगी ही। तो ऐसी स्थिति भी दुखद है। इसको भी देख के दुख प्रकट करना चाहिए और इसका भी विरोध करना चाहिए। मैं सरकार से, मैं प्रशासन से, मैं माता मेनका गांधी से प्रार्थना करता हूँ कि इन जानवरों को आश्रय की व्यवस्था कराई जाए, इनको चारे की व्यवस्था कराई जाए, इनको दर बदर भटकना ना पड़े और लोगों का आवागमन सुगम हो। लोगों के मन में जो दया भाव आता है वो कम हो। कई बार तो देखा हूँ कई जानवर घाव है, पैदल चल नहीं पा रहे, पैर मतलब उनके पैर में ऐसी चोट लगी है कि उनका चलना मुश्किल है, सेप्टिक हो गया, सड़ गए हैं, कीड़े लगे हुए हैं, वो बेचारी कराह रही हैं, चल नहीं पा रही। कई जानवर में देखता हूँ पॉलीथीन बैन है, लेकिन पॉलीथीन धड़ाधड़ करती है, बिकती है, उनका पेट फूल आया है। बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। इस समस्या का निदान होना चाहिए, नहीं तो इस तरह से दुख व्यक्त करने से, घटना होने के बाद प्रकट करने से कोई लाभ नहीं है। माता मेनका गांधी से, प्रशासन से, जिला प्रशासन से, जिले के लोगों से और अन्य जिम्मेदार लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इसके प्रति भी सहानुभूति रखें और इस कृत्य का विरोध करें और उनको जानवरों को आश्रय की व्यवस्था हो, राशन की व्यवस्था हो, समुचित व्यवस्था हो।